ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश राज पुरोहित और आप देख रहे हो बाड़मेर की धड़कन। कल खेतेश्वर जयंती है और हमारे साथ सतीश जी राज पुरोहित जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो सभी को खेतेश्वर जयंती की बधाई हो और उसके बाद और कुछ भी सतीश जी से बात करेंगे जो उनके साथ घटना घटित हुई है। सतीश जी, आपका बाड़मेर की धड़कन में स्वागत है। आप सभी का आभार, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप सभी को सर्वप्रथम तो और सभी खेतेश्वर भगवान के जो अनन्य भक्त है, राजवीर समाज बंधु और सब जातीय बंधुओं को, छत्तीस कौम को, कि आप कल जोधपुर में खेतेश्वर जयंती का जो भव्य आयोजन कई सालों से हो रहा है और कल भी बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है, तो आप सभी पधारें कल जोधपुर में। और मैं भी अभी निकल रहा हूँ जोधपुर के लिए, तो आप सभी पधारें, आपका स्वागत है। और एक अभी बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है और एक चर्चा का राजपुरोहित समाज में विषय बना है। वो क्या चर्चा है और वो क्या घटना घटित थी जिसको राजपुरोहित समाज में काफ़ी दुख है? ऐसा है, 29 मार्च को शेरगढ़ के अंदर हमारे भाजपा के कार्यालय था। वहाँ हमारे जल संसाधन मंत्री, हमारे सांसद जोधपुर के और हमारे विधायक शेरगढ़ बाबू सिंह जी वहाँ थे। और मैंने मेरे क्षेत्र की जो पानी की समस्या थी वो और समाज के सब जो राजनीतिक पदों पर शेखावत साहब ने जो इंटरव्यू करके जो काटा और केदारनाथ गुरु महाराज के तुलसीराम जी को 6 घंटे खड़ा रखा, वो उस मामले पर मैं वहाँ गया था। और सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा पानी का। तो मैं अपने लोगों के लिए पानी के लिए मांगने के लिए गया था। तो उस विषय पर, उस बात पर इतने भड़क गए ये लोग कि उन्होंने मुझे भरी मंच से 4 से 5 हज़ार लोगों के बीच में मुझे धक्का दिया, अपमानित किया। उनको ये नहीं पता कि ये सतीश का अपमान नहीं, समस्त राजवीर समाज का, ब्रह्म समाज का, छत्तीसी कौम का था। क्योंकि पानी सिर्फ राजवीर समाज को नहीं, छत्तीसी कौम को चाहिए। क्योंकि मेरी परिवार जोधपुर रहती है और मैं सबके लिए कर रहा हूँ, छत्तीसी कौम के लिए कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो ऐसा है, अपमान उन सबका है और उन सब ने अपमान बनाया और मुझे सहयोग आशीर्वाद प्रदान किया। ये मेरा अभाग्य है कि मैं उनके हक के लिए लड़ रहा हूँ और जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगा जब तक ये पानी की समस्या खत्म ना हो। तो दोस्तों, ये सतीश जी थे और हम और बात कर रहे हैं, ऐसी क्या आपको, उनको ऐसा क्या लगा जो आपको धक्के मुक्की करना पड़ा? ऐसा है कि हाथी के माई माथे में ठेलो दो करे, तो उनको देश के जल संसाधन मंत्री और उनके क्षेत्र में और जेडी के अंदर गांव, वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ जब वो कहने कि ऐसा गर्रा फुटुड़ी में खावे। मगर उदाहरण दूसरा है, मैं किसी कास्ट पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उनको लगा कि यार मैं देश का जल संसाधन मंत्री और मेरे खुद के क्षेत्र की कमियां अगर ये लोगों के सामने, मीडिया के सामने गिनाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और जो इलेक्शन है तो उनको लगा हमारी पोल खुल जाएगी और इसलिए, और फिर बाबू सिंह की जो एमएलए है उनकी तानाशाही, वो जब चाहते हैं, जब अपने ही नेता, अपने ही मंत्री के खिलाफ वो शेरगढ़ की जनता को भिड़काते हैं, काले झंडे उन शेखावत को दिखाते हैं, विरोध करवाते हैं, नारे दिलवाते हैं, और जब उनको मंत्री पद का प्रलोभन दिया जाता है, सूटकेस दिया जाता है, तब वो वही बाबू सिंह जी राठौड़ शेखावत साहब की पैरवी करते हैं और लोगों को कह रहे हैं आप भी इनके चरणों में पड़ जाओ, मैं पड़ गया। तो ऐसा है, पूरी शेरगढ़ का स्वाभिमान नहीं बिखा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान नहीं बिखा है। ऐसा है, आप बिक सकते हो, शेरगढ़ की जनता नहीं बिकेगी। और शेरगढ़ की जनता मंत्री पद नहीं चाहिए, शेरगढ़ की जनता को चाहिए शुद्ध पानी। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने धक्का दिया। और मैं तो ये कह रहा हूँ, धक्का मुझे नहीं दिया, इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को दे दिया। बाबू सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन को दिया, शेखावत ने दिया। बाबू सिंह सोचे मैं विधायक बन गया। अरे विधायक तो क्या पता 5 साल आप रहोगे नहीं रहोगे, और अगली बार जब विधायक बनोगे तो यही जनता आपको धक्के मारेगी, वापस राजस्थान के विधानसभा भवन में नहीं पहुंचने देगी। सतीश जी का नहीं है, राजवीर समाज ने और छत्तीस कौम ने जो अपना गुस्सा निकला, अपनी ताकत बताई, उन सब की ताकत है कि आपको इस धक्के का जवाब शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ बोर्ड की चोट से आपको दिया जाएगा। आप एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और काफ़ी संघर्ष रहा आपका बीजेपी को जिताने में, और इस बार ऐसी यदि आप बात जाहिर सी है, यदि आप नेताओं के प्रति जनता की आवाज़ नहीं रखेंगे तो जनता आप पे किस तरह विश्वास करेगी? जब आपने पानी को लेकर उन नेताओं के सामने अपनी समस्या बताई कि जनता की ये समस्या है, तो गजेंद्र सिंह और बाबू सिंह ने आपको धक्का दिया। ऐसा है कि मोदी जी के नाम से पिछले 10 सालों से हम लोग इन शेखावत जैसे को वोट मांग रहे हैं, इनको जिता रहे हैं। बिल्कुल, बाकी हकीकत ये है कि अगर ये मोदी जी ना हो ना, शेखावत साहब जीत नहीं सकते। वार्ड पर उनका इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन, सांसद तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के नाम पर हम झोली फैलाते हैं, घर घर जाके मोदी जी के नाम से वोट दो, मोदी जी के नाम से भीख दो, हमें भीख दो, ठीक है। तो जनता के 10 साल उन्होंने हमारी विश्वास किया। 5 साल पहले जब पहली बार जीते तो लोगों ने सोचा नया बंदा है सांसद शेखावत, पहली बार जीते तो कुछ करेंगे। फिर 5 साल नहीं किया तो लोगों ने सोचा हो सकता 5 साल कम पड़े, इस बार और दे दे। तो उस समय बाबू सिंह जी ने शेखावत को हराने के लिए एडी के चोटी जोड़ लगाया, मगर जनता को लगा कि नहीं इस बार तो भाई 5 साल हुए, 5 साल और मौका दो। तो जनता ने तन मन से जिताया था। और अब बाबू सिंह सोच रहे हैं इस बार मैं खुल के जाऊंगा शेखावत साहब के साथ में और जनता वोट दे देगी।
बाबू सिंह जी आपका भ्रम है। जनता को पता है कि आपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे हो। थूक के चाटने वाले लोग दूसरे हैं, हम लोग नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं और मेरे कहने से 4 कार्यकर्ता घर घर जाते हैं और फिर वो पब्लिक को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कहने से वोट दीजिए, और फिर उनका काम नहीं होता, उन्हें शुद्ध पानी पीने को नहीं मिले। और मेरे तो क्षेत्र में इतनी समस्या, आपको क्या बताऊं कि एक महीने में पानी आता है 1 घंटा, 12,000 की पॉपुलेशन, और लोग तालाब का गंदा पानी लाके घर में। पर गजेंद्र सिंह एक मंत्री भी थे, जल शक्ति मंत्री थे, पर वो काफी प्रयास वो चाहते तो ये पानी की समस्या हल भी हो जाती। ऐसा है, नियत नहीं होना कुछ करने की, कुछ नहीं करते, और नियत होना करने की। अब ये रोना रो रहे हैं कि भाई राज्य सरकार थी कांग्रेस की, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। इन मंत्री महोदय को जो पहली बार जीते कृषि मंत्री थे, उस समय राजस्थान में सरकार बीजेपी की थी और आदरणीय वसुंधरा राजे जी सीएम थी। उस समय आपने कहूँ करो दौड़ दिन करियो, कौन से झंडा गाड़ दिया आपने, उस समय कुछ नहीं किया। और अब जल संसाधन मंत्री हो, ठीक है, और नितिन गडकरी भी तो है ना, उन्होंने कितना काम किया, तो वो तो सब कुछ कर रहे हैं। आप रोना रो रहे हैं हमने कुछ करने नहीं दिया, आपके करने की कुछ नीड थी नहीं बंधु, इसलिए आप दूसरों के दोष ना डालें। रही बात कि लोग, मैं बताऊं आपको, तालाब का पानी कैसे यूज करी पब्लिक, गंदा पानी लेके रात को घरों में रखती है, फिर फिटकड़ी डालती है और फिर वही गंदा पानी छान कर सुबह पी रही है, अपने परिवार को पिला रहे, अपने बच्चों को पिला रहे, और उस गंदे पानी से कितनी मौसमी बीमारियां हो रही, कितनी तकलीफ हो रही। और एक तो देश कह रहे हैं, देश का पहुंच गए हम, चंद्रमा पर पहुंच गए, क्या करेंगे चंद्रमा पर जाकर, देश को और लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं, हमें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हमें नहीं चाहिए बाथरूम, हमें नहीं चाहिए टाके, हमें तो शुद्ध पानी दिलवा दीजिए। सबसे बड़ा बुनियादी जो मकसद है, बुनियादी सुविधा वो दिलवा दीजिए। ऐसा है। अब इस बार जो मेरे कार्यकर्ता में घर घर जा रहे हैं ना, लोगों से वोट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं मोदी जी के नाम से, तो लोग हमें गालियाँ निकाल रहे हैं। राजस्थानी में कहें कि अगर कहते हैं अगर मरो बराटू, ठीक है, कौन करे थोड़ा मोदी जी 8,000 रुपया मैंने साल देवा किसान पीएम किसान योजना, वो भी सबको नहीं मिलते, और 8,000 देवे और 50,000 साल में पानी टलवा रहे, मारे पानी पीवनारू, तो हमारे मोदी जी कटा काम आ रहा है, इन्होंने मैंने माफ करो, इस बार हम तो योग्य को देंगे, जो योग्य उम्मीदवार उसको देंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी निर्दलीय का हो, हम तो योग्य व्यक्ति को वोट देंगे, किसी के पल्लव नहीं आएंगे। अब वो पार्टी वहाँ आ रही है, हमारे क्षेत्र में बीजेपी आ रही है और पूरे राजस्थान बीजेपी आ रही है। और हमने 2 महीने पहले भी इनको कहा था, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कन्हैया चौधरी आया था, मैंने खुला विद्रोह, मैंने कहा सर बीजेपी आ रही है और 80% लोग जनता जोधपुर की इनसे नाराज से उनके से टिकट मत देना, मगर नहीं सुनी हमारी, चलो वो अपने भुगते हैं। और अब तो मैंने ऐसा है, मैं चाह रहा था जोधपुर लोकसभा क्षेत्र तक मेरा ये और मेरे लोगों का गुस्सा रहे, मगर हमने 20 दिन इंतजार किया। गजेंद्र सिंह ने इस आपको धक्का मुक्की हुई उसको लेकर माफी मांगी, और अपने राजपुरोही समाज के इतने बड़े नेता भी है, उन्होंने क्या आपका पक्ष लिया? ऐसा है, अभी तक तो 20 दिन हो गए, माफी तो मांगी दूर, मेरे पर आरोप लगा रहे, खुद बाबू सिंह और शेखा दोनों लगा रहे। और कल मेरे गांव और मेरे आसपास में जो चुनावी सभा थी, तो वहाँ क्या कुछ लोगों ने, हालांकि मैंने वीडियो वायरल किया था, मैंने कहा शांति से आप विरोध करना, किसी को मतलब किसी को अपमान मत करना, अपन ऋषि मुनियों की संतान है, धक्के तो अपन भी दिला सकते थे इनको, मगर नहीं दिलाना, अपना जायज मांग है वो उनके सामने रखना कि मेरे हमारे भाई को रखना जायज सी है, ये लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात जायज सी है, नेताओं के पास रख सकते हैं, पर धक्का देने का किसको अधिकार है कि वो धक्का दे? पर राजपुरोही समाज भी एक राजस्थान में, और अपन बात करें बाड़मेर जोधपुर की, यहाँ पे राजपुरोही समाज भी काफ़ी है, पर राजपुरोही समाज संगठित नहीं है। जब ये नौबत आती है कि राजपुरोही समाज के युवाओं को हो, चाहे बड़े नेता हो, उनको धक्का मुक्की देते हैं, राजपुरोही समाज एक मंच पे क्यों नहीं खड़ा होता है और एक जाजन पे? ये ऐसा है, आपका कुछ कथन सही है, कुछ गलत भी है कि हम लोग क्या है, व्यवसायी है, ऋषि मुनियों की संतान है, शांत स्वभाव के, हमने हमेशा दिया है, लिया कुछ नहीं, आशीर्वाद दिया, उनकी रक्षा की है, तो हमने हमेशा ये रखा। मगर अब ऐसा है, मेरे से पहले भी और मामले हुए समाज में, तो 20% समाज जगी, अब मैं आया हूँ, अगर मैं 5% को मैं जगाऊंगा, ये मेरा कर्म, और आगे धीरे धीरे ये करेगा। हो सकता है 10 साल बाद में राजपूत समाज ताकत बताएगी, मगर आप विश्वास नहीं करोगे, इस बार आपको शायद पता नहीं 80% लोग राजपूत समाज और 36 कौम आई। अब राजपूत समाज का मामला नहीं रहा, पर पार्टियों को यदि राजपुरोही समाज एक इकट्ठा होकर, यदि अब बात करें राजस्थान की, एक भी टिकट नहीं दी राजपुरोही समाज को, चाहे विधायक की हो, विधायक की आवर से दी है। ऐसा है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मोदी जी हैं इसलिए वोटे जाएंगे, समाज को, राजपूत समाज को वोट दे ना दे, राजपूत समाज की पगड़ी उछाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, राजपूत के बेटे को धक्का दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी के पीछे वोट आ जाएगी। ये भूल है भाजपा की, जो अब वो वोट नहीं आने वाले। पर इस बार अब आप किसके साथ खड़े हैं? ऐसा है, मैं खड़ा हूँ जोधपुर के लाल के साथ। अच्छा। क्योंकि जोधपुर के लाल करण सिंह, जब मैं 20 साल रहा पार्टी में, किसी भाजपा के नेता ने मेरा पक्ष नहीं लिया, किसी ने खंडन नहीं किया, तो अब मैं किसके लिए हूँ?
जो मेरे सुख दुख में काम आए वही दूंगा। करण सिंह जी और अशोक जी गहलोत मेरे सबसे पहले मेरे साथ आए, मेरे बारे में उस घटना का निंदन किया। मैं जोधपुर के लाल के साथ में हूँ, उसके गुणों के साथ में, उसके व्यक्ति के साथ में हूँ। और अब जोधपुर से बाहर निकला हूँ, कैसे सभा बांध के मैं आया हूँ बाड़मेर, छत्तीस की कौम के जो युवा नेता मैं उसके साथ में हूँ। कल शिव में एक मीटिंग थी राजपुरोहित समाज की और आप भी वहां थे और आपने मीटिंग ली है। क्या कुछ राजपुरोहित समाज ने लिया है बाड़मेर की सीट को लेकर फैसला? ऐसा है कि शिव के अंदर राजपुरोहित युवा सम्मेलन था और उसमें तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और सबने एक आवाज में सबने कहा इस बार हम रविंद्र सिंह पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ना तो बीजेपी को कर रहे हैं ना दूसरी पार्टी को कर रहे हैं, हम रविंद्र सिंह पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। ये जनता का सच्चा सेवक है। इन्होंने जब विधायक थे उन्होंने पार्टी ने भाजपा ने बहुत प्रलोभन दिए, मंत्री फदान जो भी दिए, उन्होंने कहा ठुकरा दिए, हमें तो चाहिए जनता का सुख दुख उनको पानी, इसलिए वो खुद खड़े में। बाकी वो भी तो बैठ सकते थे अपने मंत्री बन के, और मुझे जैसे 50 लाख का ऑफर दिया, मुझे आयोग का चेयरमैन होने का ऑफर दिया, तो मैंने भी ठुकराया ना। तो ऐसा भाटी और सतीश, रविंद्र भाटी और सतीश दोनों का मकसद है जीवन में लोगों की सेवा करनी, और समाज का जब भी मान प्रश्न आएगा तो सतीश सबसे पहले खड़ा रहेगा, सच की लड़ाई में रहेगा समाज के साथ। और छत्तीस कौम की जब हक की बात आएगी सतीश सबसे पहले रहेगा और रविंद्र सिंह भाटी उससे पहले रहेगा। तो सतीश जी का कहना है कि मेरा फुल समर्थन है रविंद्र सिंह भाटी को। ऐसा है, सतीश की कोई औकात नहीं। सतीश तो राजवी समाज के 36 कौमों के चरणों की रंज है, मगर सतीश कौम और राजवी समाज का जो मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिला है, और उन्हीं की ताकत से तो मैं, ऐसा है कि प्रशासन, पूरा राजस्थान का प्रशासन डीजी लेवल और इंटेलिजेंस मुझे रोकने लगे। पहले मुझे आसोदा मंदिर नहीं जाना दिया गया, और अब बाड़मेर आने के लिए कल मैं कैसे पहुंचा हूँ? जोधपुर से निकला, दवा से पहले पुलिस ने रोक दिया, तो मैं कैसे गाड़ी बालेश्वर पहुंचा, बालेश्वर से टैक्स, मेरी गाड़ी छोटी, वहाँ से ट्रक में आया, ट्रक में शेरगढ़, फिर जोधपुर से गाड़ी बोलाई, मैं कैसे पहुंचाऊँ? ये प्रशासन पूरा लगा है रोकने के लिए। ऐसा रोक सकते हो, लोगों को वोट देने से नहीं रोक सकते। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये रविंद्र सिंह जी पार्टी को आप रोक रहे हो ना, ये आपकी गलतियाँ कर रहे हो आप। ये बाड़मेर में नुकसान नहीं हो रहा, पूरे राजस्थान में नुकसान हो रहा है, पूरे देश की सीटों में नुकसान हो रहा है। रविंद्र पार्टी को रोकने से आपका क्या हो रहा है? ये रविंद्र पार्टी जीत गए, एक मिनट, रविंद्र पार्टी से जीत गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, अब किसी की सरकार बने, जीतते ही ये इलेक्शन निपटते ही यहाँ से रेड कारपेट बिछेगा संसद तक रविंद्र पार्टी के लिए। और मैं बताऊँ युवाओं और जिनके समर्थक है आप, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, बाकी भगवती करेगी जैसी होगी, ये राजस्थान का सीएम है अगला बंदा, इसलिए उनके प्रति आप अपना प्रेम सहयोग बनाए रखें। सतीश जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप जब आसोत्रा गए थे आपको वहां से गिरफ्तार किया गया, ऐसी क्या बीजेपी को नौबत आई कि आपको गिरफ्तार करना पड़ा? ऐसा है, मेरा मामला, जब ये मामला बढ़ गया तो अमित शाह जोधपुर आए, शेखावत बाबू सिंह को उन्होंने जो भी इस घटना पर पूछा, और फिर एक प्लानिंग हुई कि ब्राह्मण, क्यों मैंने राजपूत समाज ब्राह्मण की एक इकाई है, तो ब्राह्मण को मुखिया बना के, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमारे बाड़मेर के एमएलए ब्राह्मण समाज के परिवार मुखिया था, उनको भेजा ब्राह्मण समुदाय का मुखिया बनाकर गुरु महाराज के पास। मगर उससे पहले ये सांसद शेखावत और कुछ 1-2 ट्रस्टी, जिनको लगा कि सतीश कहीं हाईलाइट नहीं हो जाए, सतीश के बारे में सीएम कुछ ना बोल दे, सतीश के मतलब अपना पन्ना जता दे, सतीश कहीं हाईलाइट नहीं हो जाए। कौन? जो अभी कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए वो, बाकी किसको, और कुछ 1-2 पुराने। तो मैं समाज बंधुओं पर नहीं, वो मेरे कुछ भी करे, गुरु महाराज खेती से भगवान उनको जैसे बुद्धि दे वो करते रहे। बाकी ये उन्होंने अपने सांसद शेखावत ने और उसका सहयोग किया कैलाश जी चौधरी ने, और नो डाउट कैलाश जी करेंगे, क्योंकि कैलाश जी क्या, भजनलाल भी शर्मा हमारे जैसे शेखावत क्या है, इट इज पाउंड ऑफ है ऐसा। ये आप एक राजपुरोहित समाज के हैं, कोई आप आतंकी नहीं है। जिस तरह पुलिस आपको इस तरह नाकाबंदी या आपकी गाड़ियों को रुका रही है, आपको आने जाने में समस्या दे रही है, कि आप राष्ट्रद्रोही है या आप कोई आतंकवादी है? जिस तरह ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये क्यों सपोर्ट इतना आपके खिलाफ कर रही है? क्यों इतना पुलिस बल आपको लगा रही है कि आपको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं सभा नहीं की जा रही है? ऐसा है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको पता नहीं, जो ये अभी आप मेहनत कर रहे हो, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हो ना, प्रशासन ऐसा नेता कहेंगे ना, इसलिए प्रशासन करना है, उनको ड्यूटी निभानी है, क्योंकि उनके नौकरी का सवाल है। तो ऐसा है, मैं विरोध तो मैं भी कर सकता, माहौल खराब कर सकता। जब वहाँ के सीआई ने, डिप्टी ने मुझे मेरा हाथ जोड़ के, मैं हमारे नौकरी का सवाल है, आप प्लीज़ शांति से, तो मैंने जो बात रखी थी हमने वहाँ रखी, और मुझे इन्होंने लेके गए वहाँ 60 किलोमीटर दूर। तो वो जो ना उन्होंने किया वो लंबी कहानी है, मैं आप ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले पाऊँगा, मुझे भी निकलना है बाहर। मगर ऐसा है कि ये अब मेहनत मेरे पर कर रहे हैं, और रविंद्र पार्टी को जो बदनाम करने के लिए कर रहे हैं ना, कि ये विदेशी है, टुकड़े गैंग से हैं, फलाना ढिगड़ा। ये रविंद्र पार्टी जी को 7 महीने पहले तो आप बड़े प्यारे लग रहे थे, आपको रविंद्र पार्टी आपने ज्वाइन करवाई, अब रविंद्र पार्टी बुरा कहते गुस्से हो गया। और सतीश जब आपके लिए प्रचार करता, जब विधानसभा में शेरगढ़ बाबू सिंह को जिताने के लिए दिन रात की मेहनत करता, वीडियो वायरल, उस समय सतीश अच्छा, क्योंकि आपकी सोच है कि जैसा हमारे बारे में सिर्फ अच्छा बोलो,
अच्छा सुनाओ, चाहे हम कुछ भी हों मगर हमारे बारे में अच्छा बनाओ। और आप आपकी कमियां गिनाए तो हम कांग्रेसी, और एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल। मगर राजपूत और राजपुरोहित गुरु शिष्य हैं। जमीनी हकीकत क्या है, ये नारा सही है? अरे नहीं, ये तो हो गया मेरे ऊपर खुद पे बीता ना कि राजपूत और राजपुरोहित गुरु शिष्य की परिपाटी है। इतिहास जानता है, लोग जानते हैं। गुरु को तो पहले धक्का दिलवाया, गुरु जब आया लोगों के लिए पानी मांगने के लिए गया, धक्का दिलाया, अपमान किया। और जब शिष्य अपने अपनी सतरानियों की जो मान सम्मान की रक्षा के लिए बीजेपी के कार्यालय गया तो वहाँ उनकी पगड़ी उछाली, तो गुरु को धक्का और शिष्य की पगड़ी उछालना। जब इनको गुरु शिष्य की जरूरत ही नहीं है, इनके हमारे वोटों की जरूरत ही नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर राजपूत, ब्राह्मण समुदाय, ट्राइबल समुदाय, ये बड़े तो वोट बैंक है बीजेपी के। और जब इनको हमारी जरूरत ही नहीं है, ये हमें ठोकर मार रहे हैं, तो भाई साहब अब हम भी इनको ठोकर मारना सीख गए। और इस बार इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम इनको ठोकरें मार रहे हैं। मेरी ठोकर मारने की औकात नहीं है, 36 को मिलकर इनको ठोकर मार रही है और इनको भुगतना पड़ेगा। ये लोग जो कुछ है ना स्वार्थी, ठीक है ना, मोदी जी नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये मोदी जी के नाम से जो दुरुपयोग कर रहे हैं ना, दुरुपयोग, ये अपने पेट या भरने के लिए वो करे। अरे संजीवनी घोटाला कितना बड़ा हुआ राजस्थान में, कितने बड़े ये आरोपी शेखावत, इन्होंने अपने नाम से 10,000 बीघा इथोपिया में जमीन ले ली। और जो मेन आरोपी संजीवनी का वो इसके पार्टनर, तो क्या अमित शाह जी के कान अंधे थे? कान बोले थे, इनको बीजेपी टिकट तो कैसे कहती दिया? है ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। बीजेपी के अंदर भी ऐसे कई नेता है जो खूब गोलमाल कर रहे हैं। ऐसा है, मैं तो एक ही कह सकता हूँ भगवती को साक्षी मानकर, और माँ सरस्वती कह रहा हूँ मेरी जबान पर आके बैठे, ये भाजपा में सिर्फ एक मोदी जी नहीं खा रहे हैं, बाकी तो भाई दबान खावे। अच्छा, ठीक है, ये है हकीकत। और मोदी जी के लिए 10 साल से ये जीत रहे हैं। भाजपा ने कंटिन्यू कभी 10 साल कभी शासन किया, ये मोदी जी ने कभी किए। और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, मगर बाड़मेर बीजेपी सीट खो चुकी है, जोधपुर खो चुकी है, जालौर खो चुकी है, नागौर खो चुकी है। और आज का समीकरण राजस्थान के अंदर 15 सीटों से 16 सीट बीजेपी की आ नहीं रही है, 10 सीटें कांग्रेस में जा रही है। और अभी 12 तो जो अभी इलेक्शन हुए थे, परसेंटेज 50-52% कम होता है, तो नो डाउट बीजेपी सतीश जी नुकसान। आपसे युवा भी काफी जुड़े हैं, युवा भी चाह रहे हैं जिस तरह सतीश जी का रुख रहेगा हम उस तरह है। ऐसा है, मैंने उन युवाओं को, बुजुर्गों को, अपनी मातृशक्ति को, 36 कौम के देवतुल्य जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के यही कर रहा हूँ और झोली फैला कर अनुरोध कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सतीश सच की लड़ाई लड़ रहा है आपके पानी के लिए, सूखे कंठ जिनके हैं उनके सूखे कंठ के लिए लड़ रहा है, हक मांग रहा है अपने ही देश के, अपने जल संसाधन मंत्री से, तो आप मेरा सहयोग करें। मेरी समाज को लगता है सतीश जो राजपूत समाज और गुरु महाराज का जो अपमान किया तुलसीराम जी का, उस हक के लिए शेखाव से लड़ रहा है, तो मेरा सम्मान करें, मेरा सहयोग करें। 36 को हमसे लगता है सतीश सही है, रविंद्र सिंह भाटी सही है, तो हम सबका सहयोग करें। करण सिंह सही है जोधपुर, उनका सहयोग करें। व्यवहार कलर सही है, उनका सहयोग करें। निर्दलीय समाज बंधु जहाँ भी खड़े हैं उनका सहयोग करें। मैं तो यही आप सभी से कह रहा हूँ, सतीश की औकात नहीं है, आपका सहयोग आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, और आपके आशीर्वाद सहयोग से ही सब कुछ होगा। यही पब्लिक आपको, इन नेताओं को सर पर मतलब राज गिद्दी दिलाती है, और यही पब्लिक आपको जमीन दिखाती है। और ब्राह्मणों का तो आपने अपमान किया, जब ब्राह्मण बोला है ना राजगद्दी डोली है। और एक में आपको कहावत के मतलब पुरानी है, राजा धनंजय ने ब्राह्मण देवता चाणक्य को भरी सभा से निकाला। चाणक्य भी मेरे आदरणीय है, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। ब्राह्मण देवता चाणक्य भी अपने लोगों के लिए मांगने के लिए गए थे, उनको धक्का मारा था, उनको बाहर अपमानित किया था, क्या हर्ष हुआ, इतिहास गवाह है। तो उन्हें धनंजय को गद्दी खोनी पड़ी, उसी के वंशज के साथ आपने किया, भरी सभा से उनको निकाला है। तो अब यह आपकी राजगद्दी चली गई है। आप तो शेखावत साहब और किलाजी चौधरी, आप तो कहीं हो सके राजस्थान से बाहर, जो लोकसभा में कोई और दूसरे खड़े हैं वहां जाकर आप प्रचार करें। यह है, अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? रविंद्र भाटी तो एक तरफ जीत गया, जनता तय करेगी किसको जिताना है किसको नहीं, ये बहुमत मत किसको जनता वोट देगी। ऐसा है सर, ये जनता इकट्ठी हो रही नहीं यार। ये बाड़मेर की स्थिति क्या है? आज विश्व के अंदर बाड़मेर फेमस हो गया। पहले तेल की स्थिति ये बन गई है आज कि दिल्ली हो जयपुर हो, सारे पद बड़े पार्टियों के लीडर भी यहाँ, नेता अभिनेता भी, और एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो रविंद्र सिंह भाटी है, उसके खिलाफ कामी जो शक्तियाँ हैं बीजेपी या कांग्रेस, तमाम वो शक्तियाँ हराने को जुटी है। पर रविंद्र सिंह भाटी सारे दिल्ली हो या जयपुर हो, सारों को यहाँ ला कर खड़ा कर दिया है। ऐसा है, पूरा तंत्र फंत्र सब यहाँ खड़ा है, ईडी पूरी यहाँ खड़ी है। देश की 80% ईडी के जो है बोर्ड
वो सब यहाँ खड़ा है। क्या क्या पता रविंद्र पार्टी के पास से कहीं से पैसे नहीं पहुंच जाए। अरे रविंद्र पार्टी के ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद है, इसलिए माँ भगवती ऊपर से बरसा रही है। आप टेंशन छोड़ो, पकड़ नहीं पाओगे। मुख्यमंत्री यहाँ खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री मोदी जी यहाँ सभा ले ली और लेंगे, खली जी आ गए, फली जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, पूरा तंत्र यहाँ खड़ा है। वो सब भूल गए दोस्त, देश की सीटों को बाढ़ में, विश्व में फेमस होगी बाढ़ में। इसलिए बाढ़ में 2 चीज़ों से फेमस हुआ, एक तेल से और एक रविंद्र पार्टी से। ये अहोभाग्य बाड़मेर की जनता का आपको ऐसा लाल मिला है, इसको खोना मत, ठीक है। इसलिए भगवती माँ भगवती का 36 कौम के देवी देवता का इसके ऊपर आशीर्वाद है। इस बंदे को खोना मत। ये निस्वार्थ भावना से लड़ रहा है और रविंद्र पार्टी के साथ में मैं एज ए गुरु उनका, मतलब राजपूत और राजपूत गुरु के साथ मैं उनका बड़ा भाई भी हूँ, गुरु भी हूँ। तो अब ऐसा है, उसके लिए सर कटाने के लिए पार्टी के लिए सतीश खड़ा है। आशीर्वाद गुरुओं का उसके साथ है और संत श्री तुलसीराम जी बाबा जी ने तो भरपूर उनको आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। तो अब किसकी, मतलब, और माँ भगवती ने पहले ही दे दिया, सभी दे दिया, 33 वोट दे देता तो अब किसकी जरूरत है। रविंद्र पार्टी एक तरफा जीत रहे हैं, ये नो डाउट। ये अभी जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो सिर्फ अपनी जमान बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए बाड़मेर की धड़कन। हम एक नई जगह फिर आपसे मिलेंगे, जब तक के लीजिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।